Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. ओके स्टूडेंट, हम प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर किया था। आज हम करने वाले हैं बाकी जितने भी एक्सरसाइज हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर के बाद में सेकंड क्वेश्चन बी, सम एक्ट ऑफ द हीरोज इन द लेसन आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमने जिस हीरो के बारे में चैप्टर में पढ़ा है, उन्होंने जो काम किया है वो बताया गया है यहाँ पर। तो आपको बताना है एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ देयर टाइमली एक्शन, उनके रिजल्ट को बताना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेटअप सेंटर इन विलेज फॉर बर्ड्स, तो बर्ड्स का सेंटर बनाकर, सेटअप सेंटर बनाकर गांव में क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा वो सेंटर क्यों बनाया गया था, बर्ड्स को सेव करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे आप सेव बर्ड्स। क्या लिखेंगे आप? Save bird. And instructed to take the injured man to hospital. अभिजीत ने क्या किया था, ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया था गाड़ी रोकने के लिए और इंजर्ड मैन को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, किसी की जान बचाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेव लाइफ। यहाँ आप लिखेंगे लाइफ। थर्ड, एनकरेज पीपल टू बी काइंड, मतलब लोगों को दयालु बनने के लिए एनकरेज करना। इससे क्या हुआ, इससे क्या होता है, मतलब हाँ एनकरेज मतलब, हेलो मैम, प्रोत्साहित करना। यहाँ इसका रिजल्ट ये हुआ, उससे क्या होता है, हेल्थ बूस्ट होता है और लॉन्गेविटी मतलब आयु लंबी होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बूस्ट हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट। जो एरिया लोकेलिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम चला था, उससे क्या हुआ, उससे गली कैसे हो गई थी, हरी भरी। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे ग्रीन लवली लेन। लेन मीन्स क्या होता है, गली, ठीक है। लवली लेन। नेक्स्ट, स्टॉप द ट्रेन। ट्रेन को रोकने से क्या हुआ, एक बड़ा हादसा होने से रोका गया ना। क्या होगा, प्रिवेंट अ ट्रेजेडी। प्रिवेंट अ ट्रेजेडी। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। नेक्स्ट, अब हम करते हैं वोकैबुलरी। ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, इसे आप लोग बताते जाएंगे, ठीक है। व्हेन करंजिया, क्या आएगा यहाँ पे, लर्न या फिर रस्ट? व्हेन करंजिया, आंसर बोलिए। मैम रस्ड। नो, व्हेन करंजिया लर्न दैट was in, करंजिया को पता चलता था, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, लर्न आएगा। That a peacock was ill or injured, he rushed, तब वो परेशान हो जाते थे जब उनको पता चलता था कि कोई पीकॉक बीमार है या इंजर्ड है, तब वो कैसे हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा रस्ट। सेकंड फिलअप्स, अभिजीत was मैम रिटर्निंग होम, जब वो वापस आ रहे थे, ठीक है, रिटर्निंग होम। When he saw people gathered around a tent,
उन्होंने क्या देखा कि मैन के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी थी, लोग जमा हुए थे, ठीक है। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द मैन वॉज बीइंग मैम अटेंड। Attendant. attained to, he took leave for home. यहाँ आप लिखेंगे अटेंड और यहाँ आएगा लीव। नेक्स्ट, if only people were kind to one another, the world would be, वर्ल्ड कैसा हो जाएगा? ए बेटर। Better. बेटर हो जाएगा, बेटर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय दिस simple but powerful idea, he started his own organization. Next, the garbage bins वर्कड। मैम ओवरफ्लो। गार्बेज बिन्स कैसे हो गए थे? ओवरफ्लोड हो रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स नेवर लाइट काम नहीं कर रहे थे, स्ट्रीट लाइट नेवर वर्क। द लेन वॉज फुल ऑफ potholes on Charmas Street. Next, Amala started running on the embankment towards the train, then scrambled. Next question, write one word that describe the profession after reading the clues. यहाँ पर इस प्रोफेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एक वर्ड लिखना है। वन हु हील इज, जो ठीक करता हो, जो ट्रीटमेंट करता हो। मैम डॉक्टर, यहाँ आप लिखेंगे डॉक्टर। बिजनेस चलाता हो, बिजनेसमैन। वन हु टेक केयर ऑफ ए बिजनेस, जो बिजनेस की टेक केयर करता हो। मैनेजर। वन हु सिंग्स फॉर फिल्म्स, जो फिल्म के लिए गाना गाता हो। सिंगर। कॉन्सर्टर, प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर, जो फिल्म के लिए गाना गाता है उसे हम कहते हैं प्लेबैक सिंगर। वन हु डिजाइन्स एन इंटरनेट साइट, जो इंटरनेट साइट बनाता हो, वेबसाइट जो बनाता है। वेब मास्टर। वन हु कुक्स इन ए होटल, जो कि होटल में खाना बनाता हो। शेफ, जो होटल में खाना बनाता है उसे क्या कहते हैं? शेफ। वन हु कलेक्ट, रैग पिकर। वेस्ट कलेक्ट करता हो। मैम रैग पिकर रैक पिकर कहते हैं उसे, हमने पढ़ा के बारे में। रैक पिकर, ठीक। नेक्स्ट, ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर में हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए, सिलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट व्हाट यू एंजॉय डू नॉट एंजॉय। यहाँ पर कुछ आपको फ्रेज दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है आप किसे एंजॉय करते हैं, किसे एंजॉय नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट, प्लेइंग विथ डॉल्स, तो प्लेइंग विथ डॉल तो सब एंजॉय करते हैं, तो आई एंजॉय प्लेइंग विथ डॉल, ठीक है। जैसे मेकिंग काइट, तो मेकिंग काइट बनाना एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं? एंजॉय करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? आई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई एंजॉय मेकिंग काइट्स। ऐसे ही और बताते जाइए, फ्लाइंग पेपर, प्लेन्स, फ्लाइंग पेपर, प्लेन, आई एंजॉय फ्लाइंग पेपर, प्लेन्स, फ्लोटिंग पेपर,
फ्लोटिंग पेपर बोर्ड्स, कागज का नाव। पेपर बोर्ड। ओके नेक्स्ट, क्लाइंबिंग अप ट्रीज, पेड़ पे चढ़ना। I enjoy climbing up a tree. मैम हाँ, I love climbing a tree. कौन है, आवाज कट रही है। हम्म, हाँ नेक्स्ट है टीसिंग पपीज, पपीज को परेशान करना, टीस करना, मारना। आप एंजॉय करते हैं? नो मैम। नो, तो ये क्या हो जाएगा? No, ma'am. एंजॉय, सॉरी, आई डोंट एंजॉय टीसिंग पपीज। ठीक है, प्लकिंग फ्लावर्स, फूलों को तोड़ना। आई I डोंट don't enjoy plucking flowers. ड्रिंकिंग मिल्क। I enjoy drinking milk. I enjoy drinking milk. पेंटिंग पिक्चर। I enjoy painting picture. ओके, मेकिंग फेसेस, फेस बनाना। I enjoy making faces. making face. फेस बना एंजॉय करते हैं आप लोग? आई डोंट एंजॉय मेकिंग फेस, क्या होगा? आई डोंट एंजॉय मेकिंग I फेस। don't enjoy making. मीमिंग, मैम मीमिंग don't- मतलब मीम करना, किसी की मिमिक्री करना, नकल करना। I don't enjoy. आई डोंट एंजॉय टेल्स ऑफ कैट्स, पुलिंग टेल्स ऑफ कैट, कैट की टेल खींचना, पूंछ खींचना। I don't enjoy pulling tails of cat. टेकिंग बाथ इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से नहाना। I enjoy taking bath in cold water. गुड, स्टडिंग, I enjoy studying. गोइंग टू स्कूल, I enjoy going to school. क्लीनिंग हाउस, I enjoy cleaning house. पॉलिशिंग शूज, अपना शू पॉलिश करना, ये तो एंजॉय वाली I बात है ना। enjoy polishing shoes. ओके, I enjoy polishing shoes. डूइंग होमवर्क, I enjoy doing homework. ओके, राइटिंग, I enjoy writing. I enjoy writing. ओके, पेंटिंग, I enjoy I enjoy painting. एंड कुकिंग फूड। I enjoy cooking. I enjoy cooking food. ओके, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, चेंज द सेंटेंसेस फॉर्म्ड इन एक्सरसाइज ए एज गिवन इन एग्जांपल। जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में ए में हमने जो सेंटेंस बनाया, आई एंजॉय प्लेइंग विथ डॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू लगाया गया है, इसमें क्या ऐड किया गया है? टू ऐड किया गया है। आई एंजॉय टू प्ले विथ डॉल्स, ठीक है। इसी तरह से आपको भी टू लगाकर सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आई एंजॉय टू मेक काइट, आई डू नॉट एंजॉय टू प्लक फ्लावर्स। इसी तरह से चलिए बताते जाएंगे। प्लेइंग विथ डॉल्स, ये तो दे दिया है, आई एंजॉय टू प्ले विथ डॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग काइट, I enjoy to making kite. आई एंजॉय टू मेक काइट, मेक काइट होगा, ठीक है। यहाँ पर वर्ब जो है चेंज हो जाएगा। Yes. टू लगाकर आपको सेंटेंस बनाना है, हो जाएगा ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और राइटिंग जो है उसे आपको खुद से करना है, राइटिंग वर्क, ठीक है। Yes, ma'am. पूरा आप जो बताइए वो पूरा कॉपी में लिखना है ना, ग्रामर वोकैबुलरी। हाँ, पूरा कॉपी में लिखना है। ओके मैम। ओके, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। व्हाट्सएप नो मैम। भेजूंगी, बुक फिल करवाइए। क्या कहा आपने? व्हाट्सएप में भेजोगे ना, जो बुक फिल करवाए हो ठीक से देख नहीं हाँ रहा हाँ, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगी जो जितना भी मैंने करवाया है। आप लोगों का
वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गया है? यस मैम। ओके, लेसन पूरा समझ आ गया है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो स्टोरी अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? फर्स्ट है यहाँ पे द पीकॉक डॉक्टर। स्टोरी कौन बताएगा पीकॉक डॉक्टर की? आप अपने ओन वर्ड में बता सकते हैं। मैम मैं ट्राई करूं? यस, हाँ बताइए। जो नरन भाई करंगिया थे वो 43 इयर्स ओल्ड थे, जो कि हाँ। जामनगर से थे। वो नेशनल बर्ड के गार्डियन थे। हाँ, और वो कब परेशान हो जाते थे? जब उन्हें पता तो कुछ भी होता था तो परेशान हो जाते। खराब होती थी। या इंजर्ड है तब वो परेशान हो जाते थे और क्या करते थे? मैम वो उनका इलाज करते थे। उनका इलाज करने के लिए क्या करते थे वो? क्या करते थे वो? अपने मोटरसाइकिल से कहाँ जाते थे? मैम 200 किलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं जाते थे, वो कहाँ जाते थे? वो मेडिसिन मैम 200 लेकर उसके किलोमीटर की दूर। नहीं, वो बैंडेज, मेडिसिन और विटामिन ड्रॉप्स लेकर उस पीकॉक के पास में जाते थे और उसका ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है? और जब तक जो पीकॉक है अच्छा नहीं हो जाता था या वो जंगल में छोड़ने लायक नहीं रहता था तो वो उसे क्या करते थे? तो वो उसे कहाँ ले जाते थे? अगर हाँ, वो उसे अपने घर लेकर आ जाते थे, है ना? यस मैम। यस मैम। और उसके बाद हर साल जब फसल कटाई के बाद में मोर के लिए खाना नहीं होता था तब वो क्या करते थे? गांव में एक सेंटर बनाते थे जहां पर बर्ड्स की देखरेख के लिए और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी, ठीक है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट दिया है द नोटवर्थी सिंगर। इसका स्टोरी बताएंगे? द नोटवर्थी सिंगर। स्टोरी बताइए, उस सिंगर ने क्या किया था? मैम अभिजीत भट्टाचार्य एक हिंदी प्लेबैक सिंगर थे जो फिल्मों के Yes. लिए गाना गाया करते थे। यस, जब वो एक शाम घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा? रास्ते में उन्होंने क्या देखा? कि एक घायल आदमी को, एक खून से लथपथ आदमी को लोगों की भीड़ जो है वो घेरे हुए थी, ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और उसके बाद जब वो उतरे तो वहां पर एक कपल था। कपल ने क्या बताया कि उस आदमी का जो एक्सीडेंट है वो उनकी कार से ही हुआ है। तब अभिजीत ने क्या किया? मैम उनके आसपास जो भी पास हॉस्पिटल था वहां तक हाँ, उन्हें पहुंचाया। हाँ ठीक है, उस कपल को भी हॉस्पिटल पहुंचाया और उनकी ही गाड़ी में उस इंजर्ड मैन को बैठाया और वहां पर वो हॉस्पिटल लेकर गए, ठीक है? और जब तक उन्हें पता नहीं चला कि उनका इलाज शुरू हो गया है या उनके रिलेटिव से कांटेक्ट हो चुका है तब तक वो हॉस्पिटल से नहीं गए थे, ठीक है? और उन्होंने क्या कहा? अभिजीत ने लास्ट में क्या कहा? क्या मैसेज दिया है? डोंट हेसिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम, मतलब रोड एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, यही कहा है ना? यस मैम।
मैम। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टोरी है द काइंड हार्ट। चलिए बताइए, द काइंड हार्ट स्टोरी बताइए। जपजोत, जपजोत आंसर बताइए, स्टोरी बताइए बेटा। मैम कौन सी वाली? द काइंड हार्ट, यस मैम। मैम वसंत कालबाग नाम के एक 79 ईयर्स के ओल्ड बिजनेसमैन थे। रिटायर्ड बिजनेसमैन, हाँ। मैम वो इनकरेज करते थे कि वो काइंड, मैम जैसे उन्हें इनकरेज करते थे कि वो काइंड करे हो और सबकी मदद करे। लोगों को दयालु बनने का मैसेज देते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या बनाया था? मैम उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी, काइंड काइंड मैम unlimitedtripod.com। हाँ, उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो क्या करते थे? मैम काइंडनेस अनलिमिटेड के थ्रू मैम वो उन लोगों को काइंडनेस के लिए मतलब मैम वो करते थे कि वो मैसेज करते थे और एनकरेज करते थे, ठीक है। लोगों को दयालु बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका मानना क्या था? उनका क्या मानना था? If only people were kind to one another, the world would be a much better place। अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान की हेल्प करेगा तो ये संसार बहुत सुंदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टीडीनेस एक्सपर्ट, स्वच्छता विशेषज्ञ। आकृति, स्टोरी बताइए बेटा। आकृति, यस मैम। स्टोरी बताइए। मैम राजकुमार शर्मा हाँ मुंबई बिजनेसमैन थे। हाँ ऑलवेज हाँ। कंडीशन, और वो अपने गली में जो कंडीशन था, जो दयनीय हालात था, मतलब उनकी गली कैसे थी, बहुत गंदी थी ना, उससे वो परेशान थे। परेशान थे वो, तो उसको स्वच्छ करने के लिए वो काम करते थे, स्वच्छ करने बनाना के लिए चाहते थे उन्होंने क्या पूरा। चलाया था? एक कार्यक्रम चलाया, ठीक है। जैसे कि मुंबई की म्युनिसिपैलिटी ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? एडवांस्ड लोकेलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसी तरह का प्रोग्राम राजकुमार शर्मा ने भी अपने एरिया में चलाया, लोगों को समझाया कि किस तरह से आप एरिया को साफ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए उन्होंने क्या मैनेजमेंट किया? अलग अलग कचरा रखने का मैनेजमेंट किया। गीला कचरा जो कि गीला कचरा अलग। गीले कचरे जो होते थे उससे कंपोस्ट बनाए जाते थे, जो कि प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते थे। और सूखे कचरे को कौन उठाकर लेकर जाते थे? रैक पिकर्स उठाकर ले जाते थे, ठीक है, जिससे दोनों कचरा साफ हो जाता था। इस तरह का उपदेश देकर, इस तरह का प्रोग्राम चलाकर उन्होंने अपने एरिया को साफ सुथरा बनाया। और आज के डेट में उनका जो एरिया है वो लोगों के लिए अट्रैक्शन का जगह बन गया है, ठीक है। बाहर से लोग भी उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद वो और भी एरिया से जुड़े, और भी सोसाइटी से वो जुड़े और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट है द लाइफ सेवर। द लाइफ सेवर कौन बताएगा स्टोरी? जसकरण, जसकरण, ऋषभ। यस मैम। चलिए स्टोरी बताइए, लास्ट वाला। ओके मैम। मैम अमाला मैरी एक 48 ईयर ओल्ड तमिलनाडु की थी। वो एक वीडियो वर्कर थी। वॉज एट होम कुकिंग व्हेन ही सेड डिपेंडिंग ऑर्डर।
एक दिन जब वो शाम को खाना बना रही थी तो उसने क्या सुना? मैम उसने एक साउंड सुनी। हाँ, बादल गरजने जैसी आवाज सुनी। और जब वो बाहर निकल कर देखी तो उसने क्या देखा? मैम की बारिश हो रही थी और जितने भी बेड़े थे वो रेल पटरी में चले गई थी। हाँ, जितने भी जहाँ पर उसका घर बना था, ठीक है, वो और पुल वाला जो एरिया था वो ढह कर कहाँ आ रहा था? नीचे पटरी के पास आ रहा था और पटरी में पूरा मिट्टी का जो मलबा था वो इकट्ठा हो चुका था, ठीक है। उसी टाइम पे ट्रेन के आने की सीटी बजी, ठीक है, जो क्या जिससे क्या पता चल रहा था? इससे ये पता चल रहा था कि ट्रेन आ रही है और हाँ, कि ट्रेन जो है वो स्टेशन छोड़ चुकी है। और जो कितने किलोमीटर की दूरी पर थी? मैम 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, ठीक है। और उसके बाद फिर अमाला ने क्या किया? मैम अमाना ने ट्रेन को रोकने की कोशिश करी और अपने साड़ी के पल्लू से मतलब साड़ी का पल्लू को उठा के लहराए तो फिर हाँ। वो ट्रेन रुक गई देख के। हाँ, अमाला दौड़ते हुए गई, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसके सामने पटरी पे दौड़ी। और उस दिन सौभाग्य से उसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी, ठीक है। और वो पटरी पर गई और रेड कलर के साड़ी को उसने क्या किया, जो उसका पल्लू था उसको वो हवा में लहराने लगी। देखकर जो ट्रेन का जो ड्राइवर था उसने ट्रेन को धीरे कर दिया, ठीक है। धीरे करने के बाद जैसे ही ट्रेन पास में आया तो अमाला ने क्या आवाज लगाया? मैम लैंडस्लाइड आवाज लगाया, जिससे ट्रेन को रोक दिया गया, ठीक है। और इस तरह से अमाला ने एक दुर्घटना होने से बचा लिया। अगर अमाला ने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता? मैम बहुत बड़ी ट्रेन पलटी हो सकती थी और जितने भी उसमें मतलब पैसेंजर्स बैठे थे उनकी मौत हो सकती थी। उनकी मौत हो सकती थी। इस तरह से अमाला ने क्या किया, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। इसलिए उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? मैम कौन सा? कल्पना चावला कल्पना चावला अवार्ड अवार्ड। दिया गया। और कल्पना चावला अवार्ड किस लिए दिया जाता है? मैम करेज और डेयरिंग के लिए। करेज और डेयरिंग के लिए दिया जाता है। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नोट्स में व्हाट्सएप में सेंड कर रही हूँ, नोट कीजिए और चेक करवाएंगे। ओके यस मैम। ओके, क्लास ओवर। यस मैम।